पिछले वीडियो में जो है हमने हिस्ट्री के चौथे चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म चैप्टर के बारे में जो है हमने पढ़ा था। तो उसमें जो है सबसे पहले हमने देख लिया था कि किस प्रकार से जो है हमें फॉरेस्ट से हम जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में जो है हमारी डेली नीड्स में जो है इसका किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जो है इंडिया में फॉरेस्ट जो है डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे एकदम तेज़ी से क्या होने लगा, डिसअपियर होने लगा। ठीक है, और हमने देखा था जिसमें कि इसका क्या होने लगा कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होने लगा, फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन किया जाने लगा। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि कैसे भारत में जो है ये कॉलोनियल पीरियड के दौरान, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड के दौरान जब ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड कर दिया था इंडिया को, तो उस समय जो है बहुत ही तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन होने लगा था। ठीक है, तो उसके रीजन्स जो है हमने देखे थे। पहला हमने जो है लैंड टू बी इम्प्रूव्ड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें जो है 2 रीजन्स दिए हुए थे, उसमें भी हमने पढ़ लिया था। तो अब जो है हमें पढ़ना क्या है, दूसरा है टॉपिक हमारा कि स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स। ठीक है, पहले जो है हमने पढ़ा था लैंड टू बी इम्प्रूव। ठीक है, जिसमें दिया हुआ था कि लैंड में किस प्रकार से जो है इम्प्रूवमेंट किया गया था। तो अब अगला टॉपिक है 1.2 क्या है, तो स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स, मतलब कि इसमें जो हम पढ़ रहे हैं कि ये सब क्या है, काउजेज। स्लीपर्स ऑन द ट्रैक से दूसरा काउज है, दूसरा रीज़न है कि डिफॉरेस्टेशन, भारत में जो इतनी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन किया फॉरेस्ट का, मतलब कि जो है फॉरेस्ट का इतना क्लियरिंग किया लैंड के, मतलब कि पहला हमने देखा कि लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन किया गया था किस लिए, लैंड को इम्प्रूव करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एरिया को एक्सपेंसन करने के लिए, ताकि क्या हो सके, कल्टीवेशन में जो है वृद्धि आए, ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन हो। क्योंकि इसका प्रॉब्लम क्या था, पॉपुलेशन के कारण जो है ऐसा किया जा रहा था। और दूसरा हमारा काउज क्या आता है, दूसरा हमारा काउज आता है स्लीपर ऑन ट्रैक्स। ठीक है, ट्रैक्स के लिए जो स्लीपर्स यूज़ होते हैं उसके लिए जो है मतलब कि डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा था। तो अब जो है हम इसके बारे में देखते हैं कि स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स के बारे में क्या बताया जा रहा है। तो जैसा कि जो है हम देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी, ठीक है, 19 सेंचुरी के शुरुआत में, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि बाय अर्ली 19 सेंचुरी, ठीक है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में जो ओक फॉरेस्ट था, ठीक है, किसका फॉरेस्ट, तो ओक फॉरेस्ट, ओक ट्री का, ठीक है, वैसा फॉरेस्ट जिसमें किसी के कौन से ट्री होते हैं, ओक ट्री। ठीक है, तो ओक ट्री को क्या बोला जाता है, ओक ट्री का मतलब होता है बलूत का पेड़। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, अर्ली 19 सेंचुरी में इंग्लैंड में जो फॉरेस्ट था ओक का, वो क्या हो गया था, धीरे धीरे एकदम तेज़ी से क्या होने लगा, डिसअपियर होने लगा, ख़त्म होने लगा। ठीक है, और इसके कारण से जो है इंग्लैंड में बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इंग्लैंड में जो है ओक फॉरेस्ट का जो है धीरे धीरे जो है क्या होगा, डिसअपियर होने लगेगा। तो उससे उसके कारण जो है क्या होगा, प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही। तो प्रॉब्लम किस महीने में क्रिएट हुआ कि वहाँ जो रॉयल नेवी के लिए, ठीक है, रॉयल नेवी में जो है जो भी टिम्बर सप्लाई किया जाता था, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि रॉयल नेवी को, इंग्लिश रॉयल नेवी जो था उसको जो है टिम्बर कैसे सप्लाई किया जाए। ठीक है, बिना जो है ओक फॉरेस्ट के जो है कैसे सप्लाई किया जाए। तो यहाँ पर पहला रीज़न क्या क्रिएट हो गया, पहला काउज क्या क्रिएट हो गया, प्रॉब्लम कि कैसे जो है रॉयल नेवी को टिम्बर टिम्बर का जो है टिम्बर सप्लाई किया जाए, टिम्बर दिया जाए, चूँकि ओक फॉरेस्ट जो है इंग्लैंड में धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और क्या परेशानी हुई कि कैसे जो है इंग्लैंड जो है कैसे शिप्स बनाएगा, ठीक है, बिना स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल टिम्बर। ठीक है, कैसे टिम्बर होते थे जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल टिम्बर होते थे, जिसका जो है प्रयोग किया जाता था शिप्स को बनाने के लिए। तो वही यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ कि कैसे इंग्लिश जो है बिना किसी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल टिम्बर का सप्लाई के मतलब कि टिम्बर के बिना सप्लाई के जो है कैसे वो शिप्स का जो है निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, और इसके कारण अगर शिप्स नहीं निर्माण हो पाएगा तो वो इंग्लैंड जो है अपना इम्पेरियल पावर को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, उसको कैसे मेंटेन रखेगा बिना शिप्स के। तो ये सब क्या हुआ, ये सब जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया किस चीज़ के कारण से, तो ओक फॉरेस्ट जो है, ओक फॉरेस्ट इंग्लैंड में जो धीरे धीरे क्या हो जाने लगा, ओक फॉरेस्ट धीरे धीरे इंग्लैंड में कमने लगा। ठीक है, डिसअपियर होने लगा। तो उसके कारण से जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा होने लगी। ठीक है, तो कैसे जो है उसका इम्पेरियल पावर जो होगा इंग्लैंड का कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, कैसे उसको मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से और दिया हुआ है कि 1820 से, ठीक है, बाई 1820। तो इसके लिए, इसके कारण से जो है 1820 से क्या हुआ कि सर्च पार्टीज़ को, ठीक है, 1820 ईस्वी से
में जो है सर्च पार्टीज़ को भेजा गया। ठीक है, सर्च पार्टीज़ को भारत भेजा गया इंग्लैंड से। किस चीज़ के लिए? तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सप्लोर, उसका विस्तृत करने के बारे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको खोज करने के बारे में कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या क्या वहाँ पर रिसोर्सेज हैं फॉरेस्ट के। तो इसके लिए जो है सर्च पार्टीज़ को 1820 में भारत भेजा गया। ठीक है, और तब जो है फिर 5 वर्षों के अंदर ही, ठीक है, विदिन अ डिकेड, फिर 5 वर्षों के अंदर ही क्या हुआ कि ट्रीज जो है भारी मात्रा में ट्रीज को जो है काटे जाने लगे। ठीक है, और 5 वर्षों में जब 1820 में जब सर्च पार्टीज़ को इंडिया भेजा गया फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए, तो ठीक उसी 5 साल के बाद, 5 साल के अंदर क्या देखा गया कि भारी मात्रा में ट्रीज जो थे, ठीक है, भारत में जो ट्रीज थे बहुत सारे, उसको जो है भारी मैसिव स्केल पे जो है काटा जाने लगा। और भारी मात्रा में जो भी टिम्बर उस ट्रीज से मिल रहे थे, ठीक है, टिम्बर वाले जो ट्री थे उनसे जो है भारी मात्रा में फास्ट क्वांटिटीज़ में ट्री जो है भारत से क्या किया जाने लगा, एक्सपोर्ट किया जाने लगा इंग्लैंड। ठीक है, और 5 साल के अंदर क्या देखा जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है ट्रीज़ का कटाई किया जाने लगा। और जो है भारी मात्रा में टिम्बर का जो है भारत से निर्यात किया जाने लगा, एक्सपोर्ट किया जाने लगा इंग्लैंड में। ठीक है, और क्या है कि द स्प्रेड ऑफ रेलवेज़, ठीक है, द स्प्रेड ऑफ रेलवेज़ फ्रॉम द 1850s। ठीक है, तो क्या यहाँ पर दिया हुआ है कि 1850 से जो रेलवे का विस्तरित हुआ था भारत में, इंडिया में जो रेलवे का प्रचलन आया था 1850 से, तो उसके कारण जो है एक नया डिमांड प्रस्तुत हो गया, एक नया डिमांड सामने आ गया, नया मांग आ गया। किस चीज़ का? तो ऊड का। ठीक है, इस प्रकार से हमने पहले भी क्या देखा कि किस प्रकार से जो है ऊड का डिमांड बढ़ने लगा, इसके कारण से किस प्रकार से जो है पेड़ों की लगातार जो है कटाई की गई बहुत ही मात्रा में। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक जो है 1850 ईस्वी में रेलवे का जो फैलाव किया गया, रेलवे के बारे में ज़्यादा उसके प्रचलन हुआ, सामने आया, तो उससे जो है एक नया डिमांड क्रिएट हो गया। क्या? कि रेलवे जो है, ठीक है, रेलवे जो है, वैसे रेलवे क्या करते बहुत ही ज़रूरी थे, आना जो है बहुत ही इसका ज़रूरी था। किस चीज़ के लिए? कॉलोनियल ट्रेड के लिए। ठीक है, तो कॉलोनियलिज्म बना हुआ था, कॉलोनाइज्ड हो चुका था। तो उस कॉलोनियल ट्रेड के लिए, मतलब कि जो है गुड्स का एक्सचेंज करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए जो है रेलवेज़ का जो है होना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, और किस चीज़ के लिए? एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इंपेरियल ट्रूप्स का जो है मूवमेंट के लिए, आना जाने के लिए जो है रेलवेज़ बहुत ही ज़रूरी थे। ठीक है, और जो है लोकोमोटिव्स को चलाने के लिए, ठीक है, वुड वाज नीडेड एज फ्यूल। ठीक है, वुड का जो है ज़रूरत पड़ रहा था किस चीज़ के लिए? फ्यूल के रूप में। ठीक है, फ्यूल के रूप में जो है वुड का ज़रूरत पड़ रहा था। एंड टू रे एंड टू ले रेलवे लाइन्स स्लीपर्स, और जो है किस रूप में वुड का ज़रूरत हो रहा था? तो रेलवे लाइन के जो स्लीपर होते हैं, ठीक है, वर एसेंशियल्स टू होल्ड द ट्रैक टुगेदर। ठीक है, तो वुड का जो है ज़रूरत हो रहा था रेलवे लाइन्स के स्लीपर्स के लिए। ठीक है, रेलवे लाइन्स में क्या होते हैं? ट्रैक होते हैं। ठीक है, तो ट्रैक के बीच जो होता है, ट्रैक के बीच जो होल्ड करने वाला जो एक स्लीपर होता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? स्लीपर, जो कि क्या करता है? ट्रैक्स को साथ में क्या करता है? होल्ड रखता है, होल्ड करता है। ठीक है, जिससे कि जो है वो जो ट्रैक्स होता है वो जब उस पर ट्रेन चलता है तो उससे जो है वो अलग नहीं हो पाता है। उसके कारण से क्या होता है? स्लीपर्स के कारण से वो होल्ड रहता है। इसलिए स्लीपर्स जो है किस चीज़ के बनाए जाते थे? वुड के। ठीक है, वुड के स्लीपर जो है बनाए जाते थे ताकि वो क्या करे? ट्रैक्स को होल्ड करके रखे। तो यहाँ यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि इसके लिए भी जो है एक नया डिमांड क्रिएट हो गया वुड का। ठीक है, क्या हुआ कि नया डिमांड क्रिएट हुआ वुड का। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक प्रत्येक माइल में, ठीक है, प्रत्येक माइल में जो रेलवे ट्रैक के लिए जो स्लीपर्स का जो ज़रूरत होता था, मतलब कि 1 माइल में, ठीक है, जैसे कि ये क्या हो गया, ये 1 माइल हो गया, ये इतना डिस्टेंस हो गया 1 माइल। तो इस 1 माइल में कितना जो स्लीपर्स ज़रूरत होता था वो बताया जा रहा है कि 1760 के बीच, 1760 और 2000 के लगभग में जो है स्लीपर्स का जो है ज़रूरत पड़ता था 1 माइल रेलवे ट्रैक में। ठीक है, प्रत्येक में माइल रेलवे ट्रैक में लगभग जो है 1760 से 2000 तक के स्लीपर्स की ज़रूरत होती थी। ठीक है, और क्या है कि फ्रॉम दी 1860s, ठीक है, 1860 से, ठीक है, 1860 ईस्वी में पहले हमने देखा भी क्या कि 1850 में जो है रेलवे कदम स्प्रेड होने लगा, मतलब कि उसके बारे में बातचीत होने लगी भारत में, यूरोप में, कि इसका भी जो है प्रचलन किया जाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1860 ईस्वी में, ठीक है, 1860 ईस्वी से जो है रेलवे ट्रैक जो है, रेलवे का नेटवर्क जो है
वो बहुत ही तेज़ी से फैलने लगा भारत में। ठीक है, मतलब कि रेलवे का जो नेटवर्क था, मतलब कि रेलवे का जो बिछाया जा रहा था उसके लिए ट्रैक जो भी उसका मतलब कि क्या होता है, फैसिलिटीज़ जो भी होता है, तो रेलवे के लिए जो 1860 से ही जो है बहुत ही तेज़ी से फैलने लगा। और यह जो है ये रेलवे नेटवर्क जो है वो 1890 तक जाते जाते क्या हो गया, ठीक है। और रेलवे का नेटवर्क जो है 1860 में बहुत ही तेज़ी से फैलने लगा, जिसके कारण से 1890 तक जाते जाते जो है 25,500 किलोमीटर का ट्रैक जो है बिछा दिया गया था। ठीक है, कितना किलोमीटर का, तो 25,500 किलोमीटर का ट्रैक जो है 1890 तक आते आते बिछा दिया गया था। और जब 1946 ईस्वी आया तो जो ट्रैक का लेंथ में इंक्रीजमेंट आया, कितना हो गया था, 7,65,000 किलोमीटर तक जो है 1946 तक कितना बिछा दिया गया था, तो 7,65,000 किलोमीटर तक जो है ट्रैक बिछा दिया गया था 1946 आते आते। ठीक है, तो जैसा कि रेलवे ट्रैक जो था वो इंडिया के द्वारा ही जो है फैल रहा था, बन रहा था। कहाँ से, इंडिया के द्वारा ही। तो इंडिया में जब फैल रहा था तो उसमें जो ट्रीज़ की ज़रूरत होती थी स्लीपर्स के लिए और कुछ सामानों के लिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लार्जर एंड लार्जर नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो हैं वो काटे जाने लगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या किया जाने लगा, ट्रीज़ को जो है काटे जाने लगा। किसी के लिए, तो जो भी ज़रूरतें होती थी रेलवे ट्रैक्स में बनाने के लिए, स्लीपर्स को बनाने के लिए, उसके जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को काटा गया। ठीक है, और जैसे ही 1850 एज अर्ली, ठीक है, तो 1850 में शुरुआत में जो है अर्ली 1850s में इन द मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसीज में जो है 35,000 ट्रीज़ को, ठीक है, 35,000 ट्रीज़ को क्या किया गया, काट दिया गया। ठीक है, 35,000 ट्रीज़ को कहाँ, मद्रास प्रेसिडेंसी में, सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी में बात किया जा रहा है कि 35,000 पेड़ को जो है एनुअली काटा जाता था, हर साल जो है 35,000 ट्रीज़ काटा जाता था स्लीपर्स को बनाने के लिए। ठीक है, स्लीपर्स को बनाने के लिए प्रत्येक साल 35,000 ट्रीज़ को काटा जाता था। ठीक है, और जो गवर्नमेंट होती थी वो गवर्नमेंट क्या करती थी, कॉन्ट्रैक्ट्स देती थी, किसको, किसी व्यक्ति को जो है कॉन्ट्रैक्ट देती थी। ठीक है, और वो जो भी ज़रूरतें होती थी उसको सप्लाई करने के लिए। ठीक है, मतलब कि टिम्बर्स का जो स्लीपर्स का जो ज़रूरत होता था उसको सप्लाई करने के लिए जो है गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को जो है कॉन्ट्रैक्ट्स देती थी। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे वो क्या करते थे, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है ट्रीज़ को जो है काटने लगते थे, काटते थे। ठीक है, तो रेलवे ट्रैक के राउंड, ठीक है, रेलवे ट्रैक के राउंड, रेलवे ट्रैक जो बिछा दिया गया था उसके चारों ओर जो है आसपास जो है फॉरेस्ट था। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होने जाने लगा, बहुत बहुत ही तेज़ी से जो है डिसअपियर होने लगा। ठीक है, ट्रैक के रेलवे ट्रैक के आसपास जो है पहले जंगल थे, लेकिन जो है जंगल को काट कर जो है उसको क्या किया जाने लगा, रेलवे ट्रैक बनाया जाने लगा। तो रेलवे ट्रैक के आसपास जो भी फॉरेस्ट थे वो तेज़ी से क्या होने लगे, कमते जाने लगे, डिसअपियर होते जाने लगे। तो यहाँ पर जो हम जैसा कि देख सकते हैं क्या है कि इस फिगर में दिया हुआ है क्या, कि एक एलिफेंट है। ठीक है, इसमें दिया है कि एलिफेंट पाइलिंग स्क्वायर्स ऑफ टिम्बर एट अ टाइम एट स्क्वायर्स ऑफ टिम्बर एट अ टिम्बर यार्ड इन रंगून। ठीक है, तो रंगून में जो है बताया जा रहा है फ़ोटो के माध्यम से कि जो भी स्लीपर्स होता था उसको जो मतलब कि क्या किया जाता था, उसको लिफ्ट करने के लिए यहाँ से वहाँ मतलब कि पहुँचाने के लिए जो है एलिफेंट्स का मदद लिया जाता था। किसका मदद लिया जाता था, एलिफेंट्स का। इसको जो है होल्ड करने के लिए, इसको क्या करने के लिए, यहाँ से जैसे यहाँ पर था तो इसको जो है यहाँ से वहाँ पर इसको एक्सचेंज करने के लिए जो है एलिफेंट की मदद ली जाती थी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा रंगून में। ठीक है, तो कॉलोनियल पीरियड में जो है एलिफेंट्स का जो है बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता था हैवी से हैवी टिम्बर को क्या करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए। तो जैसे कि जो है आप इस पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं क्या बताया जा रहा है, कि जैसे कि इस पिक्चर के माध्यम से जो है पिक्चर में हम देख सकते हैं क्या, कि वीमेन जो हैं वो अपने घरों से लौट रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अपने घर की ओर लौट रहे हैं कि क्या, तो फ्यूल वुड को कलेक्ट करते हुए। ठीक है, फ्यूल वुड जो है जो कि ईंधन के लिए जो भी वुड होते हैं उसके ईंधन के रूप में जो भी वुड का यूज़ किया जाता है उसके लिए जो है वुड को वो कलेक्ट करके घर लौट रही हैं महिलाएं। किस प्रकार से जो है ट्रैवल एरियाज़ में, जो कि फॉरेस्ट एरिया की तरफ जो रहने वाले लोग हैं वो। ठीक है, और यहाँ पर जो है जैसे कि आप देख सकते हैं एक ट्रक है। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि ट्रक कैरी लॉग्स। ठीक है, ट्रक जो है क्या कैरी कर रहा है,
ठीक है, लॉग्स कैरी कर रहा है टिम्बर का, ठीक है, टिम्बर का लॉग्स जो है कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था वो डिसाइड किया था क्या, कि एक एरिया लॉगिंग करने के लिए, ठीक है, डिसाइड किया गया था कि एक एरिया को जो है लॉगिंग करने के लिए रखा जाए। तो एक पहला काम ये किया गया था कि रोड्स जो थे वो उसको चौड़ा बनवाया गया था, ताकि ट्रक्स जो है आसानी से आ जा सकें, ठीक है, इसके लिए जो है ताकि क्या करे, ट्रांसपोर्टेशन हो सके टिम्बर का अच्छे से। तो अब हम देखते हैं तीसरा काउज, ठीक है, हमने अभी जो है पहला काउज दूसरा काउज पढ़ा कि पहला में जो है लैंड को इम्प्रूव करने के लिए जो है फॉरेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा कटाई किया जाने लगा था। दूसरा में हमने क्या देखा कि ट्रैक्स के लिए, रेलवे ट्रैक्स के लिए जो है स्लीपर्स की ज़रूरत के लिए जो है किस प्रकार से फॉरेस्ट की कटाई की गई थी। और अगला रीज़न काउज क्या है, प्लांटेशन, ठीक है, अगला रीज़न क्या है, प्लांटेशन। तो किस प्रकार से जो है प्लांटेशन के कारण से जो है फॉरेस्ट की कटाई की गई थी। तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, ज़्यादा एरियाज वाले नेचुरल फॉरेस्ट जो भी थे उसको क्लियर कर दिया जाने लगा, काट दिया जाने लगा, किस चीज़ के लिए, तो उसको कट करके टी के लिए, कॉफ़ी के लिए और रबर प्लांटेशन के लिए, ठीक है, टी कॉफ़ी और रबर की खेती करने के लिए जो है नेचुरल फॉरेस्ट के ज़्यादा भारी मात्रा में जो एरिया था जो नेचुरल फॉरेस्ट का था उसको कटाई कर दिया जाने लगा, किस चीज़ के लिए, तो टी कॉफ़ी और रबर की खेती करने के लिए, ठीक है, कि तो जो कि क्या था, यूरोप्स ग्रोइंग नीड फॉर दिस कम्युनिटीज़, ठीक है, तो यूरोप का जो है बढ़ती ज़रूरतों को जो है पूरा करने के लिए जो है टी कॉफ़ी और रबर का, ठीक है, किसका, तो टी कॉफ़ी और रबर के जैसे जो है कमोडिटीज़ को प्लांटेशन करने के लिए जो है इसका कटाई किया जाने लगा। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फॉरेस्ट को अथी कर दिया गया, एंड और जो है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है यूरोपियन प्लांटर्स को दिया, मतलब कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो फॉरेस्ट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कटाई किया, और जो एरिया उससे प्राप्त हुआ, लैंड जो उससे मिला, उसको क्या किया, यूरोपियन प्लांटर्स को सस्ते दामों में बेच दिया, मतलब कि दे दिया, ठीक है। और जो है यूरोपियन के जो प्लांटर्स थे जो कि टी कॉफ़ी और रबर का प्लांटेशन करते थे, उसको जो है यूरोपियन प्लांटर्स को क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है, किसको, तो उसे फॉरेस्ट की कटाई करने पर जो लैंड प्राप्त हुआ उसको दे दिया, ठीक है। और फिर इन एरियाज़ को, ठीक है, और ये एरिया जो कि इनक्लोज थे, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, फॉरेस्ट से क्लियर कर दिया गया, उसमें फॉरेस्ट कटाई कर दिया गया, और अब उसमें क्या किया जाने लगा था, अब उसमें जो है टी और कॉफ़ी का प्लांटेशन किया जाने लगा, टी और कॉफ़ी जो है इसमें प्लांट किया जाने लगा, ठीक है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर प्लीजर ब्राउन टी, ठीक है, तो ये जो है लंदन का जो है फोटोग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में जो है हम देखेंगे अगले पार्ट में, ठीक है, इसके चैप्टर के अगले पार्ट में जो है, जो कि क्या है, हमारा अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट हमारा है द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो अगला चैप्टर हमारा द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, इसके बारे में जो है अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।